कुछ कहानियां समय की दीवारें तोड़कर सीधे दिल में उतर जाती हैं। यह कहानी है साहस की, आस्था की और उस विश्वास की जिसने लोहे की जंजीरों को भी हिला दिया। यह कथा है एक ऐसी कन्या की जिसने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया और अमर हो गई। उसका नाम था चंदन बाला। वसुमती उर्फ चंदन बाला की आंखों में कभी सपनों का समंदर था। वह राजमहल की रानी थी जिसने जीवन को खुशियों और वैभव से भरा देखा था। पांग्रह का राजमहल अपने गौरव का प्रतीक था, जहां हर पत्थर और हर झरोखा शाही किस्से सुनाता था। उस वैभव के बीच वसुमती और उसकी सखी हंसी ठिठोली में मग्न थीं, मानो जीवन बस एक सुंदर गीत हो। पर समय का तूफान उनके जीवन को बदलने वाला था। दरबार में सत्ता और षड्यंत्र की गूंज थी और वसुमती ने मन ही मन ठान लिया कि सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। अचानक युद्ध का नगाड़ा बजा और तलवारों की टकराहट से महल की शांति टूट गई। रणभूमि खून, धूल और चीखों से भर गई। युद्ध समाप्त हुआ, पर हार इंसानियत की हुई। महल खंडहर में बदल चुका था। वसुमती की आंखों में निराशा थी। वह कांपते कदमों से भागी, उम्मीद के सहारे आगे बढ़ी, लेकिन भाग्य ने उसे पकड़ लिया। दुश्मन सैनिक ने उसे कैद कर लिया। फिर बाजार में एक रानी की बोली लगने लगी। वसुमती अब कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु बन चुकी थी। हर बोली उसकी आत्मा को चीर रही थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ सेठ जी आया, जिसकी आंखों में करुणा थी। उसने वसुमती को खरीद लिया और कहा, अब तुम्हारा नाम होगा चंदन बाला। चंदन की तरह सुगंधित और बाला की तरह कोमल। उसे नई पहचान मिल गई, लेकिन इंसानियत का यह दीपक अधिक समय तक शांत न रह सका। सेठ जी की पत्नी उसकी सुंदरता और शील से जल उठी। एक दिन उसने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। चंदन बाला के बाल काटकर उसका सिर मुड़वा दिया और लोहे की बेड़ियों में जकड़कर कोठरी में डाल दिया। दीवारों से टकराती उसकी सिसकियां और बेड़ियों की खनक पूरे घर की निष्ठुरता बयान कर रही थीं। लेकिन चंदन बाला टूटी नहीं। जमीन पर घिसटते हुए भी उसकी आंखों में हार का भाव नहीं था। वह हाथ जोड़कर भगवान को याद करती रही। उसकी प्रार्थना में अटूट विश्वास था। तभी सेठ जी लौटे और उसकी हालत देखकर मौन रह गए। उन्होंने चुपचाप उड़द के दाने उसके पास रख दिए। यह क्षण उसके लिए आशा का दीपक बन गया। उसी समय गांव में भगवान महावीर का आगमन हुआ। लोग उनके कठोर नियमों पर चर्चा कर रहे थे। मार्ग कठिन है, पर जिसने अपनाया उसने मुक्ति पाई। बेड़ियों में बैठी चंदन बाला भगवान महावीर के दर्शन की मन्नत मांग रही थी और एक दिन चमत्कार हुआ। भगवान स्वयं उसके द्वार पर खड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कांपते हाथों से उसने उड़द के दाने प्रभु को अर्पित किए। भगवान महावीर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और आत्मा को मुक्ति का क्षण प्राप्त हुआ। जयकारे गूंज उठे। इसके बाद चंदन बाला ने सब त्याग दिया। उसने सफेद साड़ी धारण कर दीक्षा ले ली। अब वह न राजकन्या थी न बंदिनी। वह साध्वी चंदन बाला बन गई। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से कोई भी जंजीर टूट सकती है। हर अपमान और हर दुख यदि धैर्य से सहा जाए तो अंततः वही मुक्ति का मार्ग बनता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि चंदन बाला की गाथा हर दिल तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।